स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज मैं आपको ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फार्मासिस्ट के तौर पर हॉस्पिटल में काम करेंगे तो इन सब जानकारी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक विद्यार्थी ने जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मैं दे दूं कि उन्होंने कहा कि सर क्या जॉब करते हुए डी फार्म या बी फार्म की डिग्री ली जा सकती है। तो देखिए, वैसे तो ये जो कोर्स है ये रेगुलर मोड का कोर्स है, लेकिन कुछ कॉलेजेस विशेष परिस्थितियों में अपने स्टूडेंट को क्लास ना करते हुए भी ये कोर्स करने की सहायता करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से जहां आपका एडमिशन है वहां से बात करनी होगी, वहां एप्लीकेशन लिख के देना होगा ताकि वो आपको नॉन अटेंडिंग के रूप में ले सके, लेकिन वो आपसे नॉन अटेंडिंग के रूप में कुछ चार्ज भी करेंगे। इसीलिए आपको विशेष ध्यान रहना है एडमिशन लेते समय। आप अगर एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में जाके ले रहे हैं तो क्लियर कर लीजिए कि क्या नॉन अटेंडिंग चार्ज देना होगा या नहीं देना होगा, या फिर अगर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। कंसल्टेंसी वाले तो उन्हें एडमिशन और अपना कमीशन लेने के चक्कर में एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बाद में कॉलेजेस से फ़ोन आने लगते हैं कि आपको इतना पैसा देना है, नॉन अटेंडिंग चार्ज देना है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज से क्लियर कर लीजिए। अपने जो भी दिक्कतें हैं वो कॉलेज के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग, उनके सामने रखिए। अगर वो आपको बोलते हैं कि हाँ आप जॉब करते हुए ये कोर्स कर सकते हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हुए ये कोर्स किए हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स तो हो जाता है जॉब करते हुए, लेकिन बैचलर इन फार्मेसी के लिए आपको रेगुलर क्लास की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन आपका अगर अपने कॉलेज से अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो वो आपको विशेष परिस्थिति में कुछ छूट दे सकते हैं ताकि आप पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपना ये कोर्स पूरा कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन आउट पेशेंट, एक्सप्लेन टाइप ऑफ आउट पेशेंट, क्लासीफाई। यानी कि आपको ये बताना है कि आउट पेशेंट क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके टाइप्स को बताना है, यानी उन्हें क्लासीफाई करना है। तो चलिए आते हैं आंसर पर। वैसे मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है लेकिन सामान्य या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्राप्त करते हैं उन्हें आउट पेशेंट कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं पेशेंट के आउट पेशेंट के क्लासिफिकेशन की। आउट पेशेंट का पहला प्रकार है जनरल आउट पेशेंट। वैसे मरीज जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट न लेकर सामान्य बीमारियों का इलाज करवाते हैं उन्हें जनरल आउट पेशेंट कहते हैं। दूसरा है इमरजेंसी आउट पेशेंट। वैसे बाह्य मरीज जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट या एक्सीडेंटल केयर ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें इमरजेंसी आउट पेशेंट कहा जाता है। और तीसरा है रिफर्ड आउट पेशेंट। वैसे बाह्य मरीज जो स्पेसिफिक विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें रिफर्ड आउट पेशेंट कहा जाता है। जैसे आई, ईयर, नोज, टीथ बीमारी से ग्रस्त मरीज, इन्हें रिफर्ड आउट पेशेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। चौथा है एम्बुलेंट्री पेशेंट। वैसे मरीज जो चलने में सक्षम हो और प्राइमरी हेल्थ केयर रिसीव कर रहे हो और उन्हें करने के बाद वे खुद ब खुद अपने घर जा सकते हैं, उन्हें एम्बुलेंट्री पेशेंट कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनलेस डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जो अलग अलग प्रकार के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी दवाओं के वितरण करने का जो अलग अलग तरीका है वो आपको बताना है। तो इनमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। यानी कि इस व्यवस्था में प्रत्येक मरीज को दवा उसके इंडिविजुअल यानी निजी प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती है। दूसरा है फ्लोर स्टॉक वार्ड स्टॉक सिस्टम। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम और दूसरा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें अलग अलग फ्लोर पर या वार्ड के हिसाब से मरीजों को दवाएं प्रदान की जाती है। इस सिस्टम में दवाओं को मरीजों के प्रकार के आधार पर फ्लोर में दवाइयों को स्टॉक किया जाता है ताकि वितरण आसानी से हो सके। तीसरा है कंबाइन इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें इंडिविजुअल और फ्लोर दोनों प्रकार के सिस्टम को मिलाकर एक कंबाइन स्टॉक सिस्टम डेवलप किया जाता है। चौथा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम यानी कि यूडीडीएस। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम CUDDS और दूसरा है इसका जो प्रकार है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम DCUDDS। पांचवा प्रकार है सैटेलाइट फार्मेसी। ये सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में स्थापित किए जाते हैं।
छठा है बेड साइड फार्मेसी, यानी कि वार्ड विजिट के समय जब फार्मासिस्ट बेड टू बेड जाकर के प्रिस्क्रिप्शन देखता है और दवाइयाँ मरीज को देता है, उन्हें बेड साइड फार्मेसी सिस्टम कहते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।